तो यहाँ हम केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। Alcohols are formed when a hydrogen atom in an aliphatic hydrocarbon is replaced by OH group। कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसे कहते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, जिसमें ऐसा एक चेन रहता है स्ट्रेट, ये एक कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन का चेन है, इसे प्रोपेन कहते हैं। ये 4 कार्बन का चेन है, इसे ब्यूटेन कहते हैं। तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए एक OH ग्रुप से, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला, तो व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो जो हमें मिलेगा उसे हम अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वही यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है हमारा मीथेन, ये कार्बन एक है और चार हाइड्रोजन है, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और उसके जगह OH को लगा दिया। ओके, तो जो ये रिप्लेस करके ये जो हमें मिला है, इनका ये एक अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, मीथेन से बना हुआ अल्कोहल है, तो इसे मिथेनॉल कहेंगे। वैसे ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर भी कोई एक हाइड्रोजन को, इनमें से इतने सारे हाइड्रोजन है ना, इनमें यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को अगर हम हटाकर उसके जगह OH लगा देते हैं तो वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा के हमने OH लगाया तो ये पूरा एक अल्कोहल बन गया। ये कौन सा अल्कोहल है, तो इनका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। अब नोमेनक्लेचर थोड़ा डिटेल में और देखेंगे तो ये बात सीखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे। जहाँ पर ये OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसे हम 1 कहेंगे, वो वाले कार्बन को, ये 2 और ये 3। तो 1 पे है OH ग्रुप, मतलब ऑल, अल्कोहल का OH ऑल, और ये प्रोपेन 1, 2, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन -1 ऑल, ये हो गया। ये ब्यूटेन है, देखिए 4 कार्बन है इनमें, तो इसे ब्यूटेन कहते हैं। इनमें से मान लेता हूँ कि ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है OH से, तो ऐसा हमने किया। रिप्लेस करने के बाद अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे कि ये वाले जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा है इसे सब कम नंबर मिले। तो जैसे ये, इससे अगर मैं 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 लिया, तो 2 नंबर कार्बन पे OH लगा है, तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन -2 ऑल की 2 पोजीशन में अल्कोहल लगा है। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसे अल्कोहल कहते हैं। क्या कर रहे थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दे तो हमें जो मिलेगा वो अल्कोहल है। ओके, अब फेनॉल के बारे में भी ब्रीफली देख लेते हैं कि ये फेनॉल जो है ये वो किसे कहते हैं। तो फेनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या फीचर होता है कि उसमें एक रिंग होता है और जो बॉन्ड होते हैं वो कॉन्जुगेटिव होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये है फीचर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। और इनमें से एक सिग्निफिकेंट ये कैरेक्टरिस्टिक एरोमा आता है, स्मेल आता है, स्वीट स्मेल आता है। तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस टाइप के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हम OH लगा दें तो हमें जो मिलेगा उसे हम फिनॉल कहते हैं। तो क्या हमने समझा यहाँ पर कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के OH को H को हटाकर OH लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। और अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जो स्ट्रेट चेन वाले या ब्रांच वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, रिंग नहीं होता जिनमें, रिंग मतलब रिंग भी होता है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते, वो कॉन्जुगेटिव रिंग नहीं होता, सिर्फ ऐसा रिंग हो सकता है, ये भी तो एक रिंग है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी एक रिंग है, ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। एरोमेटिक में रिंग होगा, कॉन्जुगेशन होगा और स्मेल आएगा, स्वीट स्मेल, तो ये सारे फिर होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये फिलहाल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा देते हैं तो हमें जो मिलता है उसे अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर देख लिया आपने, H हटाकर OH लगाऊँ तो ये फिनॉल है।
अब देखते हैं कि ईथर किसे कहते हैं। ईथर, तो ईथर आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन एन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्कोक्सी और एन एराइलॉक्सी ग्रुप। अब ये क्या है, एल्कोक्सी एंड एराइलॉक्सी? देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा है। कह रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्या चीज़ से, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्कोक्सी से, या हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एराइलॉक्सी से, तो फिर हमें जो मिलेगा उसे हम ईथर कहते हैं। ये एल्कोक्सी क्या है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है एल्क मतलब एल्केन, और दूसरा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक एल्केन रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना कर है। अब ये पूरे चीज़ को ये वाले बॉन्ड जो है ना, रेड से मार्क कर देता हूँ। ये रेड बॉन्ड जो है ये जाकर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ये बॉन्ड से वो हमारे हाइड्रोकार्बन में अटैच हो जाएगा। तो फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम ईथर कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं एग्जांपल से, ये तो हमारा इथेन है, इतना सॉरी इथेन कह रहा हूँ, एल्केन है, और ये मीथेन है एक कार्बन वाला। इसमें से ये हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से हटाया, और हटा कर क्या लगाया, एक एल्कोक्सी ग्रुप लगाया, मतलब कि एक ऑक्सीजन रहेगा और साथ में उसके एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा एल्कोक्सी ग्रुप लिया गया, यहाँ पर मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, मिथाइल है, सॉरी ये मिथाइल है और ये ऑक्सीजन है, तो इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये मिथॉक्सी को हमने ये हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एक मिथॉक्सी लगा दिया। एल्कोक्सी है ना, तो ये आर स्टैंड्स फॉर एल्काइल। अब ये आर की जगह CH3 होगा, मतलब मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसे मिथॉक्सी कहेंगे। इथाइल ग्रुप होगा तो इथॉक्सी कहेंगे। अगर प्रोपाइल होगा तो प्रोपॉक्सी कहेंगे। तो ऐसे ही इनका नॉमेनक्लेचर होता रहता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इसे इनका नाम हो गया मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और ये मीथेन, क्योंकि ये मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा है, तो इनका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ओके, फिर दूसरे, और ये क्या है, ये एक ईस्टर है, सॉरी ईथर है, ये एक ईथर है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये तो हमने एल्कोक्सी का देखा कि एक एल्केन और ऑक्सीजन जुड़ के है, तो ये वाला ईथर बना। ये जो रेड बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाला रेड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये वाली, इसे भी रेड समझ सकते हैं। हुआ क्या, ये पूरा जो कंपाउंड, ये जो पूरा ग्रुप है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाकियों से बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन को हटाकर ये एल्कोक्सी ने यहाँ जगह ले लिया। अब ये पूरा जो बना है इसे हम कहते हैं ईथर। ओके, ईथर का नाम है मिथॉक्सी मीथेन। ओके, अब और एक मीथेन लिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे टाइप के एक एल्कोक्सी से। यहाँ पर कौन सा एल्कोक्सी था, मिथॉक्सी, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है साथ में ऑक्सीजन। अभी और एक ऑक्सीजन ये एल्कोक्सी हो सकता है जिनका नाम है इथॉक्सी, क्योंकि देखिए इथाइल ग्रुप है उसके संग ऑक्सीजन। ठीक है ना, जस्ट ये आर की जगह मिथाइल हो सकता है, आर की जगह इथाइल हो सकता है। तो आर की जगह अगर मिथाइल है तो इसे कहेंगे मिथॉक्सी, इस आर की जगह अगर इथाइल है तो इसे कहेंगे इथॉक्सी। ओके, अब हमने ये मीथेन लिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है इथॉक्सी से। ठीक है, तो जैसे इस हाइड्रोजन को हटाए और ये पूरा चीज़ यहाँ पर लगा दिया है। कहाँ से, कौन से बॉन्ड से लगाया हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले को हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला। जस्ट हाइड्रोजन हटाकर ये पूरा ऐसे यहाँ से अटैच कर दिया इस मीथेन में। अब हमें जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, इनका नाम है इथॉक्सी मीथेन। था ये मीथेन, लेकिन साथ में हाइड्रोजन हटकर इनमें इथॉक्सी ग्रुप ऐड हो गया, तो इनका नाम हो गया इथॉक्सी मीथेन। यहाँ पर था ये मीथेन, ये हाइड्रोजन हटकर एक मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हो गया, तो इनका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ये भी एक ईथर है, ये भी एक ईथर है। ठीक है, तो ये हमने एल्कोक्सी की बात कर ली। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि हमेशा एल्कोक्सी ऐड करना है हाइड्रोजन हटाकर, ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम एराइलॉक्सी भी ऐड कर सकते हैं, एराइलॉक्सी। अब ये एराइल क्या है, एराइल मतलब हमने वो देखा ना, एराइल स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक ग्रुप, जो ऐसे बेंजीन वाले होते हैं, कॉन्जुगेटिव। ठीक है, और इसके संग एक ऑक्सीजन लगा है और इसके संग एक ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के संग जुड़ा है, और फिर ये वाला एक बॉन्ड है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड होने वाला है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप लगा है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग जो है ये लगा है ऑक्सीजन के साथ, और फिर यहाँ पर एक जगह जो है ये वाला बॉन्ड रेडी है
कार्बन के संग जुड़ने के लिए हाइड्रोजन को हटाकर। तो इसे हम कहते हैं एराइल ऑक्सी। ओके, ये हो गया हमारा एराइल ग्रुप, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, एराइल ऑक्सी। तो ये भी ऐसे ही 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर हो गया हमारा एराइल, यहाँ पर जैसे एल्काइल को आर से डिनोट करते हैं, एराइल को हम AR से डिनोट करते हैं। तो एराइल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक लेग खाली है, ये वाला जाकर कार्बन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन से जुड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर फिर से मीथेन का एग्जाम्पल लिया गया है। ये इस बार ये हाइड्रोजन हटकर जो ग्रुप आ रहा है वो देखिए कैसा आ रहा है। यहाँ पर कैसा था, ये 8 समझ सकते हैं, ये मिथाइल था, मिथाइल ग्रुप। सो मिथाइल के संग ऑक्सीजन जुड़ा था मिथॉक्सी। ये कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन है। तो और ये बेंजीन का ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है और ये यहाँ पर मिथाइल का ग्रुप है। इनका नाम रखा गया है मिथॉक्सी बेंजीन। इधर से हमने शुरू किया है। क्यों किया शुरू, क्योंकि पेरेंट हम उन्हीं को लेते हैं जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये एक बात आपको जानने की है, पेरेंट मतलब जो पीछे में जो नाम ले रहे हैं ना, वो उनको लेंगे जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब एक साइड ये मिथाइल है, ऑक्सीजन है, और फिर एक साइड बेंजीन है, बीच में ऑक्सीजन है ना। तो हम इसे क्या बेंजॉक्सी मीथेन कहेंगे कि मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे? तो यही है, हम इसे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, क्योंकि इस साइड जो कार्बन का नंबर है 1 है, इस साइड कार्बन के नंबर 6 है, तो मिथॉक्सी बेंजीन। ये लास्ट में जो ये है ना, ये इसे हम कहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो कौन सा है ये, ज़्यादा कार्बन वाला ही पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, तो मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर देखिए ये एक ईथेन है, यहाँ इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने किससे रिप्लेस किया है, ये वाले एराइलॉक्सी ग्रुप से, मतलब ये वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे ऐड किया। अब इनका क्या नाम होगा, इनका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन। ये हमारा बेंजीन एक साइड, ये हमारा इथाइल ग्रुप एक साइड, बीच में ऑक्सीजन, तो इथॉक्सी बेंजीन। अब ये बेंजीन जो है पीछे में लिख रहे हैं, ये हमारा पेरेंट है, मतलब ये है एक बेंजीन जो इथॉक्सी वाला बेंजीन है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये पीछे में जो नाम आएगा ना, वो वही आएंगे जिनका नंबर ऑफ कार्बन जिनमें ज़्यादा हो। तो ये दोनों हमारे ईथर्स थे। तो ईथर्स का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, बेसिकली ऐसा है कि एक R रहेगा, फिर एक ऑक्सीजन, और फिर ये R-, ठीक है। इसे हम ईथर, ये R स्टैंड फॉर क्या है, R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, साथ में ऑक्सीजन और फिर एल्काइल ग्रुप। तो 2 एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हैं। वैसे एराइल ग्रुप भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ सकते हैं ऐसे करके, या फिर एक एल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप भी ऑक्सीजन से जुड़ सकते हैं। ये वाला का एग्जांपल कौन सा है, जैसे ये वाला मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप है, देखिए ये एक एल्काइल ग्रुप है और फिर बीच में ऑक्सीजन, और ये भी एल्काइल ग्रुप, तो ये ईथर। यहाँ भी देखिए ये भी एक एल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, और ये भी एक एल्काइल ग्रुप, तो ये वाला ये R- वाला है। वेयर एज अभी अगर ये वाला हम देखें RO और AR, मतलब एल्काइल के संग ऑक्सीजन के संग फिर से क्या जुड़ा है, एराइल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका एग्जांपल ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल, और ये ऑक्सीजन, और फिर ये वाला हो गया हमारा एराइल ग्रुप AR वाला, तो ये इथॉक्सी बेंजीन है। ये भी एक ROAR ये वाले फॉर्मेट का है। अगर मैं ये बनाना चाहूँ कि एराइल ऑक्सीजन के संग जुड़ा है फिर और एक एराइल, तो ऐसा बना सकता हूँ, एक बेंजीन रिंग बनाऊंगा, वो एक ऑक्सीजन के संग और एक बेंजीन रिंग बना दूंगा, ये भी एक ईथर है। ओके, ऐसा ये वाले फॉर्मेट में एराइल ऑक्सीजन एराइल। ओके, तो हमने ये सब बातें यहाँ पर देख लिया। ईथर को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि ईथर को ज़रूरी ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोकार्बन हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये एक हाइड्रोकार्बन था, इसके हाइड्रोजन को हटाकर एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप लगा दिया गया है ना। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया किससे, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विथ O, ऐसा इससे रिप्लेस किया गया, या तो फिर इससे रिप्लेस किया गया, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं
कि एक अल्कोहल था, उसके हाइड्रोजन को सिर्फ हटाकर हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब जब O और R दोनों लग रहे हैं, देखिए जब O और R दोनों लग रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। सिर्फ R लगाएंगे तो उसे एल्काइल कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है अल्कोहल का। तो देखिए यहाँ पर वही है कि जैसे मेथनॉल की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो पहले से ही अवेलेबल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ये हाइड्रोजन हटाकर अगर मैं इसकी जगह एक इथाइल ग्रुप, इथाइल क्या नाम, मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगा दूँ यहाँ पर, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये भी फिर से ईथर ही जैसा दिख रहा है, CH3O CH3, ये है मिथॉक्सी मीथेन। तो वही कहा गया है कि हमेशा ऐसा नहीं समझना है ईथर को कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप लगा दूँ तो ईथर बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्कोहल में से सिर्फ हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं इथाइल ग्रुप, बार बार मैं इथाइल कह दे रहा, अगर अल्कोहल में से भी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा दूँ तो भी वो एक ईथर बन सकता है। जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, जस्ट ये हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लगा रहा हूँ। पहले हाइड्रोजन को हटाकर OR लगाना था, लेकिन अल्कोहल में से हाइड्रोजन को हटाकर सिर्फ R लगाना है या फिर सिर्फ AR लगाना है, ये वाला, तो भी ईथर बन सकता है। समझ रहे हैं ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर भी वही है कि हाइड्रोजन हटाकर अगर मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसे R से डिनोट करते हैं, तो भी ईथर मिल गया। यहाँ वाले में भी ये फेनॉल है हमारा, ये भी एक अल्कोहल है, मतलब रिंग वाला का अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा है। अभी हमने पढ़ा था फेनॉल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दे तो इसे फिनॉल कहते हैं। तो ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल में से सिर्फ ये H हटाकर अगर मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूँ या एराइल ग्रुप लगा दूँ तो मुझे फिर ईथर मिल जाएगा। देखिए वही बात है कि यहाँ पर सिर्फ H हटाकर मैंने यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो मुझे फिर से ईथर मिल गया। यह है इथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, सॉरी। तो वही कह रहे हैं कि ईथर में ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH का सिर्फ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो अगर मैं एक एल्काइल से या एराइल से, तो भी हमें ईथर मिलेगा। या तो फिर मैं एक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ एल्कोक्सी से या तो फिर एराइलॉक्सी से, तो भी मुझे हाइड्रोकार्बन, तो भी मुझे ईथर मिलेगा। ठीक है, तो बस यही बातें हैं, थोड़े से ध्यान रखने की है कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे एल्कोक्सी से या एराइलॉक्सी से, तो हमें ईथर मिलेगा। और दूसरी तरफ अल्कोहल में से अल्कोहल या फिनॉल में से अगर मैं हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूँ एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, तो भी मुझे ईथर मिलेगा। ठीक है ना। और क्या बातें कह रही हैं कि अल्कोहल इज़ यूज्ड एज सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर एंड पॉलिशिंग वुड फर्नीचर। इनके यूजेज दे दिए हैं। ईथर का इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड स्पेशली इन एनेस्थीसिया एंड इन पेन रिलीविंग ड्रग्स। दर्द को कम करने के लिए ईथर यूज होता है। अल्कोहल के कुछ फीचर्स देखेंगे तो अल्कोहल कैसा दिखता है, एक एल्काइल ग्रुप रहेगा उसमें, ये एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ OH लगा है, हाइड्रोजन हटाकर हमने OH लगाया तभी तो ये हो गया ना अल्कोहल। तो एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हाइड्रोक्सिल कहते हैं, ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। तो एक एलिफेटिक सिस्टम मतलब वही एक स्ट्रेट चेन ऐसा कुछ है, उस चेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं इसे हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दूँ तो मुझे जो मिलता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या फीचर्स है वो देखते हैं। ये बाकी जो हाइड्रोजन है नीडलेस टू से ये आपको पता है, तो ये एक अल्कोहल है। अब इसमें और क्या फीचर है कि जो OH बॉन्ड है, ये वाला OH बॉन्ड, ये अगर अल्कोहल है तो आप देखिए ये पूरा जो है ये R समझ सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप है R, तो ROH ये तीन चीज़ें हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो बॉन्ड कैसे बनाता है, जैसे कि H2O होता है वाटर का, ऑक्सीजन ऐसे और दोनों तरफ हाइड्रोजन, वैसे ही ये ROH अगर है
तो यहाँ भी ऑक्सीजन इधर और दोनों तरफ, एक तरफ R एक तरफ H, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो OH बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, इट इज़ पोलर इन नेचर। लाजमी सी बात है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ऑक्सीजन अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर ऑक्सीजन पे एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि द OH बॉन्ड इन द अल्कोहल इज पोलर इन नेचर सिंस ऑक्सीजन इज हाईली electronegative compared to hydrogen. Therefore, oxygen attracts the shared pair of electrons of OH bond towards itself, resulting in slightly negative charge on oxygen atom and slightly positive charge on hydrogen atom. इतना तो हमने पहले ही सुन लिया था। अब क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक है, वाटर ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल उससे कम एसिडिक है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट, having plus I effect increases the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने तरफ खींच कर रखना चाहता है, तो ये माइनस डेल और इन पे प्लस डेल चार्ज पार्शियल आ जा रहा है, ठीक है। अब साइड में जो लगा है और एक ग्रुप, वो अगर एल्काइल ग्रुप है, ये R लगा है, तो एल्काइल ग्रुप का काम क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो फिर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर उसे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो फिर ये जो वाला जो पोलरिटी है ना ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लेता तो फिर इसमें और नेगेटिविटी हमारे ऑक्सीजन में आती, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भेज दे रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की और ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यही कारण है कि इस बॉन्ड में जो पोलरिटी है ना वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर ये बॉन्ड का पोलरिटी डिक्रीज हो गया तो ये हाइड्रोजन H+ बनकर यहाँ से निकल जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। अगर पोलरिटी ज़्यादा रहेगा, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन अपने तरफ खींच के रखे तो हाइड्रोजन H+ बन जाएगा, और हो सकता है इससे बॉन्ड तोड़कर वो चला भी जाए। तो बॉन्ड तोड़कर जब H+ बनकर चला जाएगा तभी तो एसिडिक मीडियम बनेगा ना। एसिड में होता ही क्या है, एसिड में जैसे अगर HCl समझे तो ये क्या होता है, ये H+ और Cl-। इस बॉन्ड में अगर पोलरिटी ज़्यादा रहेगा तभी ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन लेकर ले लेंगे, तो हाइड्रोजन H+ बनकर रिलीज हो जाएगा और हमें एक एसिड मिलेगा। यहाँ पर अगर इसमें बॉन्ड में पोलरिटी रहता तो ये हाइड्रोजन H+ बना रहता और यहाँ से बॉन्ड तोड़कर ये बाहर निकल कर H+ एसिड के जैसे काम करता। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड नॉन पोलर बन जा रहा है या पोलरिटी इसकी कम हो जा रही है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग अच्छे से जुड़ा है, इसमें चार्ज डिफरेंस कम है, तो फिर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो इनको ब्रेक करना मुश्किल है, तो वो फिर एसिड नहीं है, अच्छा एसिड नहीं है फिर। तो अल्कोहल इसलिए इज़ अ लेस एसिड देन वाटर, लेस एसिडिक देन वाटर। अगर यही R की जगह H होता तो इसे हम वाटर कहते। और यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज नहीं रहा, ठीक है, अलग से कोई इनको, जैसे R में एक नेचर है कि वो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, वैसा हाइड्रोजन में ऐसा कुछ नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर पोलरिटी जैसा है वैसा बना है, देयरफॉर वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके, तो ये देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ द OH बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये R जो है ऑक्सीजन के ऊपर ये R जो है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, इस कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड की पोलरिटी कम हो जा रही है। ओके, और ये पोलरिटी कम होने के कारण ये जो H है H+ बनकर यहाँ से निकल कर नहीं जा पा रहा, इसलिए ये एक वीक एसिड जैसा काम करता है, दिस डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ देखते हैं
ये देखिए ये HOH मतलब वाटर की बात करें, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद CH3OH कम एसिडिक है। इसमें क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। ये जो R है, R की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, ये R की जगह ऐसा H तो लगा ही है, R की जगह CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ठीक है। तो इसके कारण पोलरिटी कम हो रही है यहाँ की। फिर क्या है यहाँ पर RCH2OH, अगर इसे ठीक से बनाए तो ये O है, ये H है, ये हमारा OH हो गया, और बाकी ये RCH2 इसके संग जुड़ा है यहाँ पर ऐसे RCH2। ये है क्या, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर एक से अधिक कार्बन है, यहाँ पे एक R है और एक कार्बन है, मतलब यहाँ पर एक से अधिक कार्बन है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि ये जो R है इस C के संग और बॉन्ड बनाकर बैठा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन था, ये वाला कार्बन यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन भेज सकता था, ये कार्बन के संग ये एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ चुका है, तो ये यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। क्योंकि ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, पोलरिटी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में था वो और भी कम हो गया, देयरफॉर ये और भी कम एसिडिक हो गया। वहीं पर अगर ये वाले को देखें तो इसे ऐसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमने बनाया, साथ में एक कार्बन के संग जुड़ा है, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 R ग्रुप लगे हैं। और अब ये दोनों R ग्रुप भी इस कार्बन को दे रहे हैं, और ये कार्बन भी फिर ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। पहले एक CH3 भेज रहा था, अब CH2 के संग पीछे R भी जुड़ा था, अब ये CH के संग 2 R और जुड़े हैं, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज सकते हैं। जब 3 R जुड़े होंगे तो ऐसा होगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, और इस कार्बन के संग 3 R और जुड़े हैं, देखिए। तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज सकते हैं, इनका स्ट्रेंथ और बढ़ गया। तो हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर था एक कार्बन, यहाँ पर ऐसा आ गया, जो कार्बन था उसके संग और एक कार्बन जुड़ा था, यहाँ पर जो कार्बन उसके संग और 2 कार्बन जुड़े, इतना, यहाँ पर इतना। तो जैसे ये वाला हमारा जो है ये एल्काइल, ये मिथाइल था, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब ये डिग्री किसे कहते हैं, कार्बन, जो कार्बन OH के संग जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो उसे हम डिग्री में समझते हैं। एक बार यहाँ थोड़ा अलग से समझ के देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है जो OH से जुड़ा है। अब इस कार्बन का क्या होना है, और तो 3 ये बॉन्ड बनाने वाला है, ये तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से भी बना सकता है। तो ये जो रेड वाला कार्बन मैं बना देता हूँ, ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। ओके, दूसरा कार्बन बनाता हूँ ऐसा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और इस कार्बन पे 3 बॉन्ड और बनाना है। एक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक कार्बन है ऐसा CH3, और दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा भी हाइड्रोजन। तो अब ये रेड वाला कार्बन कितने कार्बनों से और जुड़ा है, एक कार्बन से और जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये मिथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये वाला जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्यों, OH तो ये वाले रेड कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये वाला कार्बन रेड कार्बन है, सॉरी नहीं, इसको नहीं कर पा रहा, हाँ ये वाला कार्बन रेड कार्बन है। ये देखिए कितने कितने और कार्बनों से जुड़ा है, ये कार्बन OH से तो जुड़ा है, और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक R से जुड़ा है, R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ भी वही है ना, ये कार्बन एक OH से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। यहाँ पर भी ऐसा ही गौर करना चाहेंगे, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक OH से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, और 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो ऐसा हम यहाँ पर फिर ड्रॉ कर सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन, ये एक OH, फिर 3 लेग और होगा, 3 बॉन्ड और बनाएंगे ना कार्बन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन यहाँ पे रखता हूँ, कार्बन के संग हाइड्रोजन भी C3 कर देता हूँ। तो ये हमारा रेड वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। वैसे ही जब 3 कार्बनों से जुड़ा होगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा।
देखिए यहाँ पर ऐसा, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, CH3 CH3 और CH3। तो अब ये जो रेड वाला कार्बन है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन जो OH से जुड़ा है ये 3 कार्बनों से और जुड़ा है, 3 डिग्री। ठीक है, होना क्या है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलरिटी होता है वो उसे डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये कार्बन डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पर ये कार्बन डिक्रीज़ कर रहा है, साथ में पीछे से एक CH3 और जुड़ा है यहाँ पे ये कार्बन डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसके संग और 2 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पर ये कार्बन डिक्रीज़ कर रहा है और 3 CH3 जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भेजने की कैपेसिटी है ना इनकी सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की तरफ। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भेज रही है, ये बॉन्ड पोलरिटी जो है कम हो गया, पोलरिटी कम हो गया मतलब एसिडिक मीडियम, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। यहाँ पर सिर्फ ये 2 कार्बन इससे बैक कर रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन कम भेज पा रहे हैं, यहाँ पर और कम, यहाँ पे बिल्कुल कम। ठीक है, और अगर वाटर कर दूँ तो HOH लिख देता हूँ, वहाँ तो कार्बन है ही नहीं, सीधा H है, तो H तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भेजेगा। तो यही कारण है कि ये वाटर में ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोलरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बॉन्ड पोलरिटी। तो बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीजन वाटर का सबसे ज़्यादा, फिर मिथाइल अल्कोहल का, फिर 1 डिग्री अल्कोहल का, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का, फिर 3 डिग्री अल्कोहल का। पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है समझने के लिए। देखिए ये हमारा ये मिथाइल अल्कोहल, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये जो कार्बन है देखिए इससे 3 और कार्बन बैकिंग दे रहे हैं इसे, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये सबसे कम एसिडिक है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में चले आते हैं कि अल्कोहल को हम कैसे क्लासीफाई करें। तो ये बेस्ड ऑन कितने OH ग्रुप कनेक्टेड है हमारे कंपाउंड में। जैसे कि अगर एक OH ग्रुप कनेक्टेड है तो उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं, 2 OH ग्रुप कनेक्टेड है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा ये CH2 C2H5OH ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक OH और बाकी सारे हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है। ये क्या है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन के संग 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। OH थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ कर देता हूँ OH ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे और एक OH ग्रुप। ठीक है ना, इसे हम डाईहाइड्रिक कहते हैं क्योंकि 2 OH ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है हमें। ओके, यहाँ पर ये ट्राईहाइड्रिक है, ये 3 कार्बन है और तीनों के संग एक एक OH ग्रुप जुड़ा है, और फिर ये वाले के संग 2 हाइड्रोजन, ये वाले के संग भी 2 हाइड्रोजन और बीच वाले के संग 1 हाइड्रोजन। देखिए बीच वाले के संग 1 हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर बना दिया, इसे ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। 3 अल्कोहल का OH, जो अल्कोहल मतलब ये हाइड्रोक्सिल, OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनमें जुड़े हैं, तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ओके, फिनॉल्स देखते हैं, फिनॉल्स का क्या फीचर्स है। तो हमारे फिनॉल्स में एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के संग ऐसा बॉन्ड बना रहा है, और दूसरी तरफ ये पूरा बेंजीन का रिंग है। इनका फार्मूला अगर देखूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H5OH, यहाँ पर 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और छठे वाले में हाइड्रोजन नहीं होकर OH लगा है, तो इसलिए C6H5OH ये फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, फिनॉल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। तो इस एरोमेटिक सिस्टम के जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम से डायरेक्टली OH कनेक्टेड है, तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। अब कह रहे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। फिर ये एक पॉइंट है याद रखने वाली कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। पहले अल्कोहल और वाटर की बात करें तो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक, वाटर ज़्यादा एसिडिक था, वाटर ज़्यादा एसिडिक था, अल्कोहल कम एसिडिक है। लेकिन अगर फिनॉल को भी कंपटीशन में ले आए तो फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। तो ये बात तो लिखना
चाहिए हमें कहीं पर कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। एसिडिक नेचर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फिनॉल एसिडिक है, फिर वाटर और लास्ट में अल्कोहल। अब अल्कोहल और वाटर में वाटर क्यों ज़्यादा एसिडिक है ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप रहता है और वो अल्काइल ग्रुप का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट दिखाना, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ भेज देते हैं, इसलिए हमारा जो OH बॉन्ड है उसकी पोलरिटी कम हो जाती है। पोलरिटी कम हो जाती है तो ये हाइड्रोजन इससे छूटकर बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, अब फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है वो देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वाला हमारा फिनॉल है और ये हाइड्रोजन अगर छूटकर यहाँ से चला जाएगा तो कैसे जाएगा, H+ बनकर जाएगा ना। तो रह क्या जाएगा यहाँ पर, O- रह जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़। इसको अगर आप फिर जोड़ दें तो O-H+ मिलकर फिर OH बन जाता है। तो यहाँ से H कट कर निकल रहा है H+ और ये O- बन कर रह गया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल ये वाला है, फिनॉल के जो आयन है इसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ये जो आयन है ये इस फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? इसलिए स्टेबल है कि ये आयन ये जो नेगेटिव चार्ज है इस रिंग के अंदर जाकर रेजोनेंस कर सकता है, और जब रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी इसे ज़्यादा मिल रही है, तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये है। और अगर ये स्टेबल है तो ये क्या चाहेगा ऐसा रहना, OH के साथ बॉन्ड बनाकर, मतलब हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाकर, नहीं, ये हमेशा चाहेगा कि स्टेबिलिटी अटेंड करे। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को छोड़कर हटाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही हाइड्रोजन को हटाने के लिए उत्सुक है तो ये ज़्यादा एसिडिक है इन मीडियम। देखिए ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है। दिस इज़ बिकॉज द फेनॉक्साइड आयन, जिसे ऐसे कहते हैं ये वाला, फॉर्म्ड आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का अगर आयनाइजेशन जैसे हमने किया तो एक H+ और ये वाला O- बनकर ये फिनॉक्साइड आयन और एक H+ आयन बन रहा है। तो आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विद इन बेंजिंग रिंग। तो ये नेगेटिव चार्ज बेंजिंग रिंग के अंदर ऐसे घूमता रहता है। दिस फेवर्स आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल एंड हेंस इट इज़ मोर एसिडिक। तो क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है तो ये आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल फेवर हो रहा है, देयरफॉर ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि H+ ये छोड़कर हटा देना चाहेगा हर समय। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब फिनॉल के भी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो जैसे हमारे अल्कोहल में था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, यहाँ भी वैसे ही है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। अगर इस बेंजीन रिंग में एक अल्कोहल लगा है तो ये मोनोहाइड्रिक, ये वाला भी मोनोहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ तो अल्कोहल एक ही है, बाकी तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये वाला है डाईहाइड्रिक, क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप है। ये वाले 3 है, 1 2 3, तो ट्राईहाइड्रिक। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन का भी है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का और डिटेल में क्लासिफिकेशन है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH ग्रुप लगा है, लेकिन उनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कैसे? एक साइड क्लासिफिकेशन हो रहा है कि हमारा बॉन्ड कार्बन और OH के बीच में रहेगा, लेकिन वो कार्बन जो है वो sp3 कार्बन होगा। तो हमारा बॉन्ड एक sp3 कार्बन और OH के बीच में होगा। ये हमारा sp3 कार्बन, sp3 कार्बन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड हो तो वो एक क्लासिफिकेशन है, और दूसरी तरफ कि एक sp2 कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड हो तो वो एक क्लासिफिकेशन है। sp2 कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड हो तो वो एक क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी 3 वैरायटी है, एक है एल्काइलिक अल्कोहल, एक है एलाइलिक अल्कोहल, एक है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये नाम अगर आपको सुना लग रहा होगा अगर आपने वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के कंसेप्ट को पढ़ा होगा। तो ये जो एल्काइलिक अल्कोहल है इसमें क्या है, हमारा जो ये C है एक एल्काइल है। ओके, कैसे एग्जाम्पल मिलेगा इनका यहीं पे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एल्काइलिक अल्कोहल, कैसा देखने में होता है। फॉर एग्जांपल एल्काइल के संग अल्कोहल लगा है। एल्काइल क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है ऐसा CH3, ये एक एल्काइल है, या फिर CH3CH2, ये भी एक एल्काइल है। ये हमारा मिथाइल है,
ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ये हमें पता है। तो इस टाइप के एल्काइल के संग अगर OH लगा है तो ये हो गया हमारा एल्काइल अल्कोहल। देखिए क्या लिखा है, इन एल्काइल अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज अटैच टू एल्काइल ग्रुप। तो यही तो है एल्काइल ग्रुप। ये है हमारा मिथाइल का एग्जाम्पल, ये है हमारा इथाइल का एग्जाम्पल। देयरफॉर ये है मिथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा, कार्बन के जो sp ये कौन से वैरायटी के अंदर आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH का बॉन्ड होना चाहिए। तो ये एल्काइलिक अल्कोहल या एल्काइल अल्कोहल में ये हमारा जो कार्बन है ये sp3 है कि नहीं देख लेते हैं। तो इस कार्बन को sp3 है कि नहीं देखने के लिए sp3 कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, sp3 कार्बन इनमें 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या ये बना रहा है ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के संग बना रहा है और 1 OH के संग, तो ये 3 हाइड्रोजन 1 OH। देयरफॉर ये जो कार्बन यहाँ पर मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है ना, ये तो समझ आया। अच्छा, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा दूँ, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप या CH3 लगा देता हूँ ईजी समझने के लिए, तो क्या अब ये अल्कोहल नहीं रहा, अभी भी अल्कोहल है। ये रेड वाला कार्बन जो है अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि अब ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के संग ऑक्सीजन अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप, वो कार्बन एक और कार्बन के संग जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 कार्बन के संग जुड़ा होता, यहाँ पर CH3 होता, तो भी ये रेड वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, लेकिन ये रेड कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, तब वो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन भी हटाकर अगर मैं यहाँ कार्बन लिख कर ऐसे CH3 लिख दूँ, तो ये फिर 3 डिग्री हो जाएगा। तो मेन बात बस इतना है कि जो कार्बन रेड से यहाँ मार्क किया गया है वो OH से जुड़ा है, तो OH से जुड़ा वाला कार्बन जितने और कार्बन के संग बॉन्ड बनाएंगे, कितने बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन से ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए कार्बन में होता क्या है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड उन्होंने OH से बना लिया, अब 3 वो बॉन्ड बना सकते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन है तो ये ऑब्वियसली और कोई कार्बन से बॉन्ड बना ही नहीं रहा, तो इसे हम मिथाइल अल्कोहल कह देंगे। अगर यहाँ पर कोई एक कार्बन होगा तो ये एक और कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन से क्योंकि बॉन्ड बना रहा है ये हमारा ये वाला कार्बन, इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। जब ये 2 कार्बन से बनाने लगेंगे तो सेकेंडरी या 2 डिग्री, और जब ये 3 कार्बन से बनेंगे तो टर्शरी या 3 डिग्री, बस और तो कुछ इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो यही सारी बातें यहाँ पर आप देखिए कैसे मार्क किया गया है। ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन जो है उसे थोड़ा रेड से मार्क कर देता हूँ, जो कार्बन से OH कनेक्टेड है। तो ये कार्बन से हमारा OH कनेक्टेड है, उसे हमने रेड से मार्क कर दिया है। इस कार्बन के संग एक OH कनेक्टेड है और बाकी 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो रेड कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि ये रेड कार्बन 4 चीज़ों से बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये यहाँ भी ये रेड कार्बन देखिए 1 2 3 4 4 चीज़ों से बॉन्ड बना रहा है, ये R- हाइड्रोजन और OH, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 OH थे, अब यहाँ पर यहाँ पर 1 OH के बाद 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 1 OH के बाद 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ दोनों कनेक्टेड, तो सेकेंडरी। अगर तीनों ही एल्काइल ग्रुप है R तो ये फिर 3 डिग्री। लेकिन ये जो रेड कार्बन है ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हो गया ना वैरायटी। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच OH के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, तो हमने उसके अंदर एल्काइलिक अल्कोहल पढ़ लिया, उसमें भी 3 क्लासिफिकेशन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हमने ये देख लिया। अब एलाइलिक अल्कोहल को देखते हैं, ये क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल मतलब ये, यहीं पर एक बार समझ लेते हैं कि ये कार्बन हमारा OH से कनेक्टेड है, लेकिन अब ये वाला जो रेड कार्बन बता दे रहा हूँ ये OH से कनेक्टेड है, लेकिन अब ये वाला कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होगा जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये रेड वाला कार्बन खुद डबल बॉन्ड नहीं बना रहा,
ये एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस टाइप के हम अल्कोहल को कहेंगे एलाइलिक। क्या ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? आंसर है हाँ है, क्योंकि अगर मैं इसका हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट करूँ और मान लेता हूँ यहाँ भी एक कार्बन होता, तो अगर इसके सारे के हाइड्रोजन कंप्लीट करो तो इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो ये 2 ही बॉन्ड बना रहे रेड वाला कार्बन, तो और 2 हाइड्रोजन। तो अब फिर देखिए ये रेड कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? आंसर है हाँ, ये कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये हमारा वही कैटेगरी 1 में आ गया। अब लेकिन ये कार्बन जो है इन टर्न एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया हमारा एलाइलिक कार्बन। अगर मैं डिग्री की बात करूँ कि कौन सा डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, तो आंसर है 1 डिग्री, क्योंकि ये रेड कार्बन एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए तो इसे एलाइलिक कह रहे हैं। लेकिन कितने से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा। अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता, चाहे वो डबल बॉन्ड अब ये बनाए या ना बनाए, ये वाला कार्बन अब ये डबल बॉन्ड बनाए या ना बनाए, मान लेता हूँ CH3 लगाए, तो ये 2 डिग्री कार्बन होता, क्योंकि ये रेड वाला कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है। तो डिग्री देखते समय हम ये नहीं देखते कि वो जो कार्बन फिर है वो डबल बॉन्ड बना रहा है कि क्या कर रहा है। डिग्री देखते समय हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो कार्बन हमारा OH के संग जुड़ा है वो और कितने कार्बन से जुड़ा है। कितने से जुड़ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन से। कितने, और कम से कम 0। तो जब कम से कम 0 है तो वो ऐसा दिखेगा जैसे हमने कहा था। तो ये तो पक्का हमारा एलाइलिक अल्कोहल कभी नहीं बन सकता है ना, क्योंकि एलाइलिक अल्कोहल बनने के लिए ये कार्बन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ना पड़ेगा जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। तो एलाइलिक कार्बन में हमारा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। 3 ही ऑप्शन है। वो जीरो कार्बन कनेक्टेड है जैसा यहाँ पर था, देखिए ये इसमें ये रेड कार्बन के संग एक भी कार्बन कनेक्टेड नहीं था, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे एलाइलिक अल्कोहल में नहीं मिलेगा। तो बस यही बातें हैं। यहाँ पर देखिए कैसे दिखाया जा रहा है, ये वाला कार्बन जो है यही हमारा इंटरेस्टेड कार्बन है, इसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन मतलब वही कार्बन कि ऐसा कार्बन जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ आते हैं, ये फिर हमारा एलाइलिक कार्बन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से यहाँ दिख रहा है और एक कार्बन से यहाँ दिख रहा है R' में। अगर यहाँ देखूँ तो ये वाला फिर से एलाइलिक कार्बन है क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, और साथ में 3 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन दिख रहा है उसे, और यहाँ एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन दिख रहा है, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो गया। और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन यहाँ पर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। थोड़ा लिटरेचर देख लेते हैं। इन एलाइलिक अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज बॉन्डेड टू एन एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है? द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो किसके नज़दीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नज़दीक है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके नज़दीक है, तो उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने दूसरा वैरायटी भी पढ़ लिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH के बॉन्ड का। देखिए sp3 OH के बॉन्ड का एक हमने पढ़ लिया एल्काइलिक, एक पढ़ लिया एलाइलिक। तीसरा है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या है? अब ऐसा कार्बन जो कि अब डबल बॉन्ड से नहीं बल्कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक कार्बन है जो डबल OH से कनेक्टेड है। ये अगर नॉर्मल सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड हो सारे, तो इसे हम कहते हैं एल्काइलिक कार्बन। ये रेड से मार्क करता हूँ ना। और एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड 2, और 3 से तो 3 डिग्री। उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। एक ऐसा कार्बन जो OH से तो कनेक्टेड है लेकिन साथ में एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि डबल बॉन्ड बनाता होगा, तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन और साथ में एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है।
फिर अब हम एक ऐसे कार्बन की बात कर रहे हैं जो कि OH से तो जुड़ा है, दूसरे तरफ ये एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। तो ये जो हमारा कार्बन है ना, ये बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन जो अल्कोहल बनाएगा उसे बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। देखिए क्या लिखा है, इन बेंजाइलिक अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू ए बेंजीन रिंग। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, जो OH ग्रुप है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग जुड़ा है जो कि एक बेंजीन रिंग के नज़दीक है। यहाँ पर भी ये जो कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक। ये तीनों में ही जो हमारा रेड वाला कार्बन है ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। लेकिन ये sp3 कार्बन एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा होगा। ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग है, या बेंजीन रिंग से ही जुड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी डिग्री है। ठीक है, एक तरफ तो इसने बेंजीन रिंग से जुड़ लिया, एक तरफ से तो OH, और दो तो इनका पाँव अभी भी खाली है ना, दो बॉन्ड तो और बना सकते हैं। अगर वो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन होंगे तो फिर वो 1 डिग्री। देखिए यहाँ पर C के संग 2 H। अगर एक बॉन्ड में कार्बन हो, एक बॉन्ड हाइड्रोजन हो, तो फिर वो 2 डिग्री। देखिए ये C के संग एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री हो रहा है, ये तो समझने वाली बात है ना। 2 डिग्री बस तभी होता है जब हमारा ये कार्बन जो है 2 कार्बनों से जुड़ा हो, बस इतनी सी बात है। तो इसे 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पर एक कार्बन है और एक एल्काइल में एक कार्बन है, तो ये 2 डिग्री। ये जो हमारा कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर, तो ये 1 डिग्री। ये जो हमारा कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तीनों तरफ इसके कार्बन है, तो ये 3 डिग्री। अब ये बेंजाइलिक है कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो बेंजाइलिक। अगर ये कार्बन एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता तो एलाइलिक। अगर ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है तो फिर ये एल्काइलिक। सिंपल है, इजी है, जस्ट एक बार आपको समझ लेना है। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो क्लासिफिकेशन था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH का, ये कंप्लीट हुआ। इसमें ही हमें एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को देखने मिलता है। दूसरे तरफ एक जो क्लासिफिकेशन है उसमें है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग OH का बॉन्ड, इसे हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। जैसे अभी क्या कह रहे हैं कि सीधा sp जो कार्बन के संग OH का बॉन्ड है वो कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है किसी के संग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो या कुछ भी हो, लेकिन अब देखिए इस टाइप के हम अल्कोहल को कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। ये जो हमारा कार्बन यहाँ पर है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे समझते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 4 एटम के संग बॉन्ड बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 3 एटम के संग बॉन्ड बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 2 एटम के संग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रेड कार्बन एक ये कार्बन के संग बॉन्ड बनाया है, एक ये OH के हाइड्रोजन के संग, और एक ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है। ठीक है ना, मतलब 3 बॉन्ड नहीं, बॉन्ड 4 बना रहा है लेकिन 3 एटम के संग बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH के बीच का ही तो क्लासिफिकेशन है। इस टाइप के अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ओके। विनाइलिक अल्कोहल और ये एलाइलिक अल्कोहल में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर जो कार्बन के संग OH कनेक्टेड है वही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एलाइलिक में क्या था जो कार्बन के संग OH कनेक्टेड है वो कार्बन के नज़दीक जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहे है ना। ये खुद डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसे कार्बन के संग जुड़ा है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे तो ये खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, एलाइलिक और विनाइलिक। ठीक है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर कुछ नहीं होता। तो थोड़ा विनाइलिक अल्कोहल भी देख लेते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था वही है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक OH इसके संग कनेक्टेड है, तो ये कार्बन जो हमारा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो इसे हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं और ये पूरे की चीज़ को हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं।
ओके, अब फिनॉल्स में आते हैं। फिनॉल के ऊपर और थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इन फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। आप एरोमेटिक रिंग की पहले बात कीजिए सिर्फ। तो एरोमेटिक रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 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 और यहाँ, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3 एटम, सॉरी 2, हाँ 3 एटम के संग वो बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। कोई भी कार्बन को उठा लीजिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑब्वियसली है जो हम दिखाते नहीं है लेकिन रहता है हाइड्रोजन। तो कोई भी एक हाइड्रोजन को आप कोई भी एक कार्बन को आप ले लीजिए, इस कार्बन को लेते हैं तो ये कार्बन एक इसके संग बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एक इसके सॉरी इसके संग नहीं, एक ये वाले के संग बॉन्ड बना रहा है और फिर ये वाले के संग बना रहा है। मैं रेट कर दूँ अगर तो देखिए ये एक और ये एक हाइड्रोजन, तो हमारा ये ब्लू वाला कार्बन 3 एटम के संग बॉन्ड बना रहा है। वैसे आप कोई भी कार्बन को देखिए सारे 3 एटम के संग ही बॉन्ड बना रहे हैं। देयरफॉर एक बेंजीन रिंग में जितने भी 6 कार्बन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब अगर मैं कोई एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग OH लगा दूँ, ये H को हटाकर OH लगा देता हूँ, तो अब ये OH कौन से कार्बन के संग जुड़ा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग जुड़ा है। वही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कार्बन और OH का जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH के संग बॉन्ड है इन फिनॉल, इसे तो फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। साथ में कुछ लगा हो ना लगा हो वो अलग बात है, जैसे इसमें कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, इसके ऑर्थो पोजिशन में CH3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है? इन फिनॉल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ऑल द कार्बन एटम्स इन द एरोमेटिक रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सच कार्बन आर कॉल्ड एराइलिक कार्बन। ये हाइड्रो इस रिंग के अंदर के जो ये 6 कार्बन है ना, इसे हम एराइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। अब ईथर के क्लासिफिकेशन में आते हैं कि ईथर कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ईथर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इन एन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाकर अगर एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी लगा दे तो वो ईथर बनता है, ये तो हमें पता था। अब ईथर के 2 टाइप होते हैं, एक है सिंपल ईथर या सिमेट्रिक ईथर, दूसरा है मिक्स्ड ईथर या असिमेट्रिक ईथर। क्या होता है सिंपल ईथर? जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के 2 तरफ ही एल्काइल ग्रुप रहेगा, तो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, यहाँ जो है वहाँ भी यही सेम है, तो इस टाइप को हम सिंपल या सिमेट्रिक कहते हैं। अब चाहे एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए R की जगह लिखा है CH2 C2H5, इधर भी C2H5, दोनों तरफ सेम है ना, तो ये सिमेट्रिक या सिंपल ईथर। यहाँ एराइल ग्रुप है तो यहाँ भी देखिए बेंजीन रिंग लगा है, इधर भी बेंजीन रिंग लगा है, दोनों तरफ ही फिनाइल ग्रुप है, तो ये फिर सिमेट्रिक ईथर। अगर इस साइड कुछ होता, इस साइड कुछ और होता, तो वो बन जाता हमारा मिक्स्ड या असिमेट्रिक ईथर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इनका नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, इसे हम डाई इथाइल ईथर कहते हैं। इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर। इधर भी फिनाइल ग्रुप इधर भी फिनाइल ग्रुप, तो डाई फिनाइल ईथर। अब मिक्स्ड में देखिए क्या होगा, यहाँ ROR डैश, मतलब ये R और ये R डैश अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ देखिए C2H5 है और दूसरी तरफ CH3 है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। इनका नाम है मिथाइल इथाइल ईथर। ओके, नॉमेनक्लेचर जब करते हैं इनका, तो जिनका ई पहले आता है मतलब अल्फ़ाबेटिकली इनको नेम किया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इधर में मिथाइल ग्रुप लगा है, फिर ऑक्सीजन, और ये फिनाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, यहाँ पर दोनों तरफ ही एराइल ग्रुप है लेकिन वो अलग अलग है। ये वाले बेंजीन रिंग में NO2 लगा है और ये वाले बेंजीन रिंग में OH लगा है, तो ये दोनों एराइल ग्रुप अलग अलग है। तो ये फिर से एक असिमेट्रिक या मिक्स्ड ईथर का एग्जाम्पल है।